सेम घर, सेम पेरेंट्स, सेम स्कूल, फिर भी एक बच्चा शाइन करता है और दूसरा स्ट्रगल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मूल्यांक यानी कि पर्सनैलिटी और सोचने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूल्यांक 1 से मूल्यांक 8 वाली एक्सपेक्टेशंस रखोगे, यानी कि एक मछली को आप उसके तैरने की कैपेबिलिटी से हटाकर एक्सपेक्ट करोगे कि वो पेड़ पर तेजी से चढ़ जाए, तो आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों का सही ख्याल कैसे रखें उनके मूल्यांक के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने और शाइन कर सके। नमस्ते, मैं हूं अगम अरोड़ा। और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने एक चीज़ नोटिस की है। बच्चों को ना कंपैरिजन नहीं चाहिए, उन्हें करेक्ट डायरेक्शन चाहिए। मूल्यांक जो बर्थ डेट से निकलता है बताता है कि बच्चे की बेसिक नेचर, उसकी इमोशनल नीड और लर्निंग स्टाइल कैसा है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे जो उनके अंदर ऑलरेडी है उसको पॉलिश करें। और एंड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, सो डोंट मिस दैट एंड मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल्यांक कैसे निकालें। बर्थ डेट का सिंगल डिजिट, एग्जाम्पल किसी महीने की 14 तारीख को जन्म हुआ तो 1+4 = 5, तो 5 हुआ मूल्यांक। वैसे तो मूल्यांक, भाग्यांक और फुल चार्ट सब कुछ मैटर करता है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मूल्यांक से समझेंगे, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड उनका मूल्यांक होता है। चलिए अब हर मूल्यांक को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं मूल्यांक 1 से। अब मूल्यांक 1 वाले बच्चे होते हैं नेचुरली कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग विल्ड। हर फील्ड में एक्सेल करना पसंद करते हैं एंड दे वांट टू शाइन इन द क्राउड। उनकी बेसिक नेचर ही लीड करने की होती है। अब पेरेंट्स गलती कहाँ करते हैं? ज़्यादा डोमिनेट करना, बार बार कंपेयर करना, उनके ओपिनियन को इग्नोर करना। तो पेरेंट्स क्या करें? मूल्यांक 1 को चाहिए रिस्पेक्ट। दे वांट कि उनके ओपिनियन को सुना जाए, इवन इफ यू नो दे आर नॉट राइट, बिकॉज एज पेरेंट्स ऑब्वियसली यू नो मोर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो उन्हें अब्रप्टली स्ट्रेट अवे डांटो मत या एम्बेरस मत करो, एटलीस्ट लिसन टू देयर ओपिनियन एंड देन जेंटली मेक देम अंडरस्टैंड योर पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें छोटी सी एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, डिसीजन लेने दो, फेल भी होने दो। और ये बच्चे कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से ग्रो करते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स और लीडरशिप रोल्स में या ऐसा कोई भी एस्पेक्ट जहाँ ये अपनी फुल पोटेंशियल के साथ आकर पार्टिसिपेट कर सकें, ये उन फील्ड्स में ग्रो करते हैं और शाइन करते हैं। अब मूल्यांक 2 वाले बच्चे नेचर से बहुत केयरिंग, क्रिएटिव और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ये छोटी सी चीज़ को भी ना फील बहुत ज़्यादा करते हैं। अब पेरेंट्स क्या गलत कर सकते हैं? इन पे चिल्लाना, इनको इग्नोर करना, हर चीज़ में हार्श डिसिप्लिन थोपना। ये मूल्यांक 2 वाले बच्चों को ना अंदर से शैटर कर देता है। इन बच्चों को ना इमोशनल सेफ्टी चाहिए। उनसे आप बात करो, उन्हें सुनो। स्कूल से आए तो रोज़ 10 मिनट साथ बैठकर पूछो कि कैसा रहा उनका दिन, स्कूल में क्या हुआ एंड ऑल। ये तभी आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। दे नीड पैम्परिंग ऑन डेली बेसिस, और अगर आप इन्हें इमोशनल लैक में रखोगे ना, तो ये अंदर से टूट जाएंगे एंड दे विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग विद देयर फुल पोटेंशियल। म्यूजिक हो, आर्ट हो, राइटिंग या जिसमें भी इन्हें इंटरेस्ट है ना, उसको इनकरेज करो। ये इमोशनली पावरफुल एडल्ट्स तभी बनते हैं जब इन्हें बचपन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। अब मूल्यांक 3 वाले बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो मन में आएगा बिना फिल्टर के बोल देंगे। टॉकटिव होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग भी होती है। नए नए आइडियाज़ ढूंढते रहना इन्हें बहुत पसंद है और अपने आइडियाज़ को शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। अब पेरेंट्स गलती कहाँ कर सकते हैं? जब आप इन्हें इग्नोर करते हैं, इनके आइडियाज़ को इग्नोर करते हैं या फिर खुद को एक्सप्रेस करने से दबा देते हैं। आई एग्री कि कभी कभी ये बिना फिल्टर के बोलते हैं, बट इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड्स को चूज करना ना आपको ही सिखाना पड़ेगा, रादर देन कम्प्लीटली शटिंग देम अप। अब इनमें हर चीज़ करने का एंथुजियाज्म इतना होता है कि कई बार पेरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस का टैग भी लगा देते हैं। तो वो भी नहीं करना है। लेट देम एन्जॉय देयर कॉन्फिडेंस। हाँ, जहाँ जितनी ज़रूरत है बस उतना ही बढ़ावा दो। अब मूल्यांक 3 को चाहिए स्टेज, डिबेट्स, ड्रामा, प्रेजेंटेशंस, इनको उनमें पार्टिसिपेट करने दो। इनकी एनर्जी को डायरेक्शन चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर सही गाइड किया तो ये नेचुरली इन्फ्लुएंसर्स और लीडर्स भी बन सकते हैं। अब मूल्यांक 4 वाले बच्चे होते हैं लॉजिकल, डिसिप्लिन्ड और थोड़ा अलग सोचने वाले। ये अपने थॉट्स को ना बहुत एनालाइज करते हैं अंदर ही अंदर, और ये अक्सर आदत धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में भी बदल जाती है। अब पेरेंट्स वहाँ गलती करते हैं जब आप इन्हें फोर्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये प्रेशर में दब जाते हैं और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का ना यूज़ नहीं कर पाते। ये एक्शन लेने में स्लो ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये अपने आइडियाज़ को बहुत डीपली सोचते हैं। इनको प्लानिंग, स्ट्रक्चर, टेक्निकल चीज़ें पसंद आती हैं। इन्हें टाइम दो, इनकी सोच को रिस्पेक्ट करो। अब एज पेरेंट्स आप इन्हें इतना ज़रूर गाइड कीजिए कि बस टाइम पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अगर आप इन्हें समझ गए तो ये लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेते हैं। अब मूल्यांक 5 वाले बच्चे होते हैं नेचर से क्यूरियस, स्मार्ट होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं।
अडेप्टेबल भी होते हैं लेकिन बहुत रेस्टलेस होते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत होती है, इसलिए इन्हें हर टाइम कोई ना कोई नई एक्टिविटी चाहिए। और एक चीज़ से ना बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं जब इनको डिसिप्लिन में लाने के लिए इन पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देते हैं और स्ट्रिक्ट रूटीन में बांधने की कोशिश करते हैं। अब मूलांक 5 को चाहिए फ्रीडम, लेकिन गाइडेंस के साथ। अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो ये रिबेलियस हो जाएंगे या सीक्रेटली अपनी दुनिया बना लेंगे और आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो जाएंगे। इन्हें शार्प बनाने के लिए, इन्हें पॉलिश करने के लिए कम्युनिकेशन बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ये हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो नई नई एक्टिविटीज़ में इन्हें पार्टिसिपेट करने दो। ये तभी ग्रो कर पाएंगे और डिसिप्लिन्ड भी रहेंगे। मूलांक 6 वाले बच्चों की नेचर होती है बहुत ही केयरिंग, फैमिली ओरिएंटेड और क्रिएटिव। ये शांति और कामनेस पसंद करते हैं अपने रिश्तों में भी और आसपास के माहौल में भी। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। अब पेरेंट्स गलती कहाँ कर सकते हैं? इन्हें इमोशनल गिल्ट देना। जैसे स्पेशली मेल चाइल्ड हो और रोने लगे तो पेरेंट्स कह देते हैं, अरे यार तुम तो लड़के हो, ऐसे नहीं रोते, ये बिल्कुल नहीं करना। और बहुत जल्दी मैच्योर बनाने की कोशिश करना या उनकी नीड्स को इग्नोर करना। मूलांक 6 वाले बच्चे ना अक्सर दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफाइसिंग होते हैं, स्पेशली जिनसे ये प्यार करते हैं। इन्हें सेल्फ लव सिखाएं, अपने आप को पहले रखना सिखाएं, आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने दो। ये तब ब्लूम करते हैं जब इन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ना सही एनवायरनमेंट मिलता है। अब मूलांक 7 वाले बच्चे होते हैं बिल्कुल शांत, ऑब्जर्वेंट, हर चीज को डीपली एनालाइज करने वाले, इंटेलिजेंट होते हैं एंड काफी हद तक शुरू से स्पिरिचुअल भी होते हैं। इन्हें ना लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता। अब पेरेंट्स गलती कहाँ करते हैं? इन पे सोशलाइजेशन फोर्स करना, इनकी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब करना। ये बच्चे ना एंटी सोशल नहीं होते, ये सिलेक्टिवली सोशल होते हैं। ये उसी से बात करेंगे जो इन्हें सही लगेगा एंड लेट देम चूज whom दे वांट टू मिक्स अप विद। ये बच्चे बाहर कम बोलते हैं लेकिन अंदर ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें स्पेस दो, रीडिंग, रिसर्च, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ में इनकरेज करो या जहाँ भी उनका मन लगे उन्हें वो एक्टिविटी ज्वाइन करने दो। ये अपनी इंट्यूशन और ट्रस्ट के बेसिस पर ही चलते हैं, उसी से चलेंगे और उसी से चलने देना चाहिए। मूलांक 8 वाले बच्चे ना शुरू से ही समझदार बहुत होते हैं। ये ऐसी बातें कई बार करते हैं कि पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि इसको ये सब सिखाता कौन है। ये जैसे जैसे बड़े होते हैं ये सीरियस, रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड होते जाते हैं। आपको इन्हें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर चीज़ में ना एक्शन थोड़ी देरी से लेते हैं लेकिन सोच समझ के लेते हैं। अब पेरेंट्स गलती कहाँ कर सकते हैं? हाई एक्सपेक्टेशंस को इन पे फोर्स करना, इनकी इमोशनल साइड को इग्नोर करना, हर चीज़ में टाइम का प्रेशर देना। मूलांक 8 वाले बच्चे ना स्टार्ट ज़रूर स्लो करते हैं लेकिन फिनिश बहुत स्ट्रांगली करते हैं। इनमें पेशेंस बहुत होती है लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत कम। ये अपनी बातों को मन में ही दबा कर रखते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते। अभी पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आप इन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूर सिखाएं। इस चीज़ में इनके साथ साथ आपको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर बोथ ऑफ यू। ये हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं लेकिन इन्हें हार्ड वर्क के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी सिखाएं। स्पोर्ट्स और गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ इनके लिए बेस्ट रहती हैं। और अब आते हैं लास्ट मूलांक यानी कि 9 पर। मूलांक 9 वाले बच्चे होते हैं नेचर में एनर्जेटिक, बोल्ड, इमोशनल, प्रोटेक्टिव और कई बार थोड़े अग्रेसिव। अब पेरेंट्स गलती कहाँ कर सकते हैं? ओवर क्रिटिसिज्म, इमोशंस को इनके इग्नोर करना, इनकी एनर्जी को दबाने की कोशिश करना। मूलांक 9 में ना फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। उस फायर को डायरेक्शन चाहिए और सही डायरेक्शन मिलेगी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, योगा या जो भी इन्हें पसंद है उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है इनकी इम्पल्सिवनेस। उसको कंट्रोल करने के लिए याद रखिए कि वैल्यू बेस्ड गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप ही को इन्हें सिखाना पड़ेगा कि कुछ भी चीज़ बोलने से पहले या डिसीजन लेने से पहले पेशेंस के साथ थॉट कैसे देना है। अगर सही गाइडेंस मिले तो ये नेचुरली प्रोटेक्टर्स और लीडर्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने वीडियो की स्टार्ट में बोला था। अगर आप अपने बच्चों का मूलांक देख रहे हो और जो क्वालिटीज़ मैंने बताई वो उसके नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट लग रही हैं, जैसे मूलांक 1 तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, मूलांक 2 है पर इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, मूलांक 5 है पर कंप्लीटली सप्रेस्ड और लेजी फील करता है, तो इसका मतलब ये है कि उनका मूलांक जो है ना उसकी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो नहीं कर रही। अब उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये है कि मूलांक खुद में नेगेटिवली अफेक्ट दे रहा है जो कि सीधा पर्सनैलिटी को ही चेंज कर सकता है। तो या फिर एनवायरमेंटल प्रेशर है या पेरेंटिंग पैटर्न में कोई मिसमैच हो रहा है। मूलांक कभी भी गलत नहीं होता लेकिन जब उसकी एनर्जी नेगेटिवली अफेक्ट होती है ना तो बच्चा अपने ओरिजिनल वर्जन से थोड़ा दूर हो जाता है और वहीं से प्रॉब्लम्स फिर शुरू होती हैं, जैसे कि लो कॉन्फिडेंस, एंगर इश्यूज, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, आइसोलेशन। इसलिए गोल ये नहीं है कि बच्चे को चेंज करें, गोल ये है कि उनके नेचुरल मूलांक एनर्जी को बैलेंस किया जा सके।
आपका बच्चा किसी और के जैसा बनने के लिए नहीं आया, वो अपने असली वर्जन में शाइन करने के लिए ही आया है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर उनके मूल्यांक से मैच नहीं कर रहा, तो इग्नोर मत करिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। पेरेंटिंग तभी पावरफुल होती है जब आप ब्लाइंडली डिसिप्लिन नहीं फोर्स करते, बट कॉन्शियसली गाइड करने लगते हो। अगर आप अपने बच्चे का डिटेल्ड मूल्यांक एनालिसिस और एनर्जी बैलेंसिंग समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें डीएम कर सकते हो, क्योंकि अगर सही डायरेक्शन मिलेगी तो हर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है।